नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने कालाढूंगी कोटाबाग को दी सौगातें, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। डोईवाला में किसान सभा राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू, उद्घाटन सत्र में संगठन की मजबूती पर चर्चा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर मंथन। रुड़की में एटीएम में लगी भीषण आग, सहकारी बैंक एटीएम में संदिग्ध आग से हड़कंप। बीटीगंज स्थित बैंक मुख्यालय के बाहर का मामला, बड़े नुकसान की आशंका। गदरपुर में 20 लाख की खैर की लकड़ी बरामद, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पीपल पड़ाव रेंज टीम ने खैर से भरा ट्रक पकड़ा। लंबाई कम होने पर महिला अभ्यर्थी को नहीं मिला आईपीएस कैडर, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बड़ी मुश्किलें, पुलिस ने भेजा नोटिस। राजनीतिक हलकों में घमासान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। कालाढूंगी से अहम खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कोटाबाग। हनुमान मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम स्थल पर सुनी पीएम मोदी के मन की बात। सीएम ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास। मन की बात के बाद जनता को संबोधित किया। सीएम ने किया योजनाओं का शिलान्यास। हनुमान मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की। सीएम धामी के आगमन पर विरोध किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण लागू करने का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास कार्य प्रभावित। पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। कोटाबाग में कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए हैं। बैल पड़ाव पुलिस चौकी पर प्रदर्शनकारियों को नजरबंद किया गया।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के जिला सहकारी बैंक के एटीएम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग की घटना सामने आई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मुश्किल आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि आग लगने से लाखों की नकदी जलकर राख हो गई। हालांकि स्पष्ट जानकारी बैंक के अधिकारी ही दे पाएंगे। रुड़की के बीटीगंज में जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय है। बैंक के बाहर ही एटीएम लगाया गया है। देर रात अचानक इस एटीएम में कुछ लोगों द्वारा धुआं उठता देखा गया। मामले की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। अगर इतनी भयंकर आग आपको बता दें, ऊंची ऊंची लपटें आग की देखने को मिली। उसमें से वही माना जा रहा है कि एटीएम के अंदर काफ़ी नकदी रही होगी और वह जलकर राख होगी। हालांकि इस एटीएम में कितनी नकदी थी इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं। खबर गदरपुर से है, जहां केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज की वन विभाग टीम ने आज सुबह तड़के 3 बजे राधे हरी सीड प्लांट से लगभग 15 से 20 लाख की बेशकीमती खैर से भरा ट्रक जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार गदरपुर क्षेत्र में रात्रि लगभग 3 बजे लकड़ी माफियाओं द्वारा लगभग 150 कुंटल खैर ट्रक से भरकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पीपल पड़ाव रेंज अधिकारी पुरान चंद जोशी ने अपनी वन विभाग की टीम के साथ गदरपुर नेशनल हाईवे महतोड़ मोड़ पर पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राधे हरी सीड प्लांट से खैर से भरे ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें लगभग 150 कुंटल खैर लकड़ी भरी हुई थी। लकड़ी माफिया वन विभाग की टीम को आता देख अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। वन विभाग की टीम ने खैर से भरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। अधिकारी पुरान चंद जोशी ने बताया कि लकड़ी माफिया खैर से भरे ट्रक को उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में थे। कल रात में यानी 27 तारीख की रात को लगभग 7:45 बजे एक जीपीएस लोकेशन हमें मिली कि इस जगह में कोई लगभग खैर भरा ट्रक खड़ा है। सूचना पर हमने तत्काल अपनी जो नाइट ड्यूटी में जो स्टाफ तैनात था वो मौके में भेजा। उन्होंने उसकी जांच की तो वहाँ पर एक ट्रक की उपस्थिति पाई गई और उसके बाद देखा गया कि प्लांट का मेन गेट बंद था। तो जो वहाँ के मालिक थे उनको बुलाया गया और देर रात करीब 2 बजे उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के बाद उसकी परिसर की तलाशी लेने पर वहाँ एक ट्रक
टाटा का करीब 150 कुंटल लगभग खैर भरा हुआ अवस्था में वहाँ पर खड़ा था, जिसको अपने कब्जे में लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्राम फाजलपुर महरोला स्थित खसरा नंबर 167 की भूमि पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में फायरिंग की सूचना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद गोली चलाने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही तथा संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। किसान सभा का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आज से डोईवाला में शुरू हो गया है। सम्मेलन में प्रदेश भर से किसान सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। उद्घाटन सत्र में संगठन की मजबूती और किसानों से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की बढ़ती लागत से किसान परेशान है, जबकि सरकारी नीतियों का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारा राज्य का 7वां राज्य सम्मेलन है और इसमें हमारा 2 दिन का चलेगा, ये आज और कल। आज हमारा क्या है कि पहले आम सभा होगी जो डोईवाला गन्ना सोसाइटी के मैदान में है 2 बजे से। उसके बाद हमारा वहाँ आम सभा होने के बाद फिर यहाँ पर हमारा उद्घाटन सत्र होगा, जो हमारा सांगठनिक सत्र चलता है। वो आज शाम से लेकर कल समापन तक ये हमारा सत्र चलेगा। इस बीच में हमारे अनेकों प्रस्ताव होंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार या फिर जो भी हमारे अनेक मुद्दे हैं किसानों के, उन पर अलग अलग तरीके से प्रस्ताव लाए जाएंगे, उन पर बहस होगी। हिंदुस्तान में किसानों का संगठन है बहुत बड़ा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका हर 3 साल में गांव, मंडल, जिला, प्रदेश और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेस होती है। उसी सिलसिले में ये हमारा उत्तराखंड का राज्य कॉन्फ्रेंस पूरे राज्य का 28 और 29 2 दिन यहाँ पर चलेगा। और इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के दिल्ली से जो हमारे सेंटर से महामंत्री हैं बीजू कृष्णन और दूसरे सेंट्रल कमेटी के मेंबर पुष्पेंद्र त्यागी, वो बतौर ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे। अभी आएंगे, वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो वो रहेंगे। बाकी प्रदेश से आए हुए, तमाम जिलों से आए हुए डेलीगेट वो हमारा सम्मेलन का डेलीगेट होंगे। और आज 2 बजे हम जनसभा से शुरू करेंगे इस कार्यक्रम। रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुड़की से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात एक चिकित्सक को रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देर रात देहरादून से पहुंची विजिलेंस की टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर को दबोच लिया है और अपने साथ देहरादून ले गई। शनिवार रात करीब 10 बजे विजिलेंस टीम देहरादून की टीम ने सिविल अस्पताल रुड़की में कार्रवाई करते हुए इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर आभास सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि डॉक्टर आभास सिंह ने मारपीट के एक मामले में घायल व्यक्ति की सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर 40,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस देहरादून से की। शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने पूरी योजना बनाई। शिकायतकर्ता को केमिकल लगे 20,000 रुपए के नोट दिए। डॉक्टर ने शिकायतकर्ता को
सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के पास बुलाया और फिर अपने घर की ओर चलने को कहा। वैसे जैसे ही डॉक्टर ने शिकायतकर्ता से रुपए लिए, वैसे ही विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम ने डॉक्टर के घर की तलाशी ली। आरोपी डॉक्टर को पूछताछ के लिए देहरादून ले जाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर को। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड के फील्ड मार्शल कहे जाने वाले स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के इस राज्य के लिए योगदान को जीवंत बनाने के लिए एक पुस्तक लिखी गई। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य आंदोलनकारी चंद्र मोहन सिंह बिष्ट द्वारा इस किताब को लिखा गया जिसमें स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए योगदान से लेकर जनता के लिए उनके संघर्ष को याद किया गया। ये किताब हमारे जो जगमोहन सिंह बिष्ट जी जो पूर्व सैनिक भी हैं, राज्य आंदोलनकारी भी हैं और रिटायर्ड टीचिंग में है, उनके द्वारा, क्योंकि वो भट्ट जी के सहयोगी रहे, उन्होंने उनके जीवन पे पूरा प्रकाश डाल रखा है, जब से जन्म से लेके, और जो पूरे आंदोलनों में जिन में, चाहे वो सीरियन टापू का रहा होगा, खैट पर्वत का रहा होगा, वन अधिनियम का रहा होगा, और जो भी उनके राज्य जब मंत्री थे उस दौरान उन्होंने क्या क्या कार्य करे, उस सारा जीवन परिचय उन्होंने इस किताब में डाल रखा। हाईकोर्ट के निर्देश पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति इन दिनों हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर और कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों की देखरेख कर रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जिम्मेदारी बीकेटीसी को सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। के क्रम, आदेश के क्रम में हमको चंडी मंदिर और अपना कैलाशानंद ट्रस्ट जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर हमको दिया था इसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए, क्योंकि 1939 से श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि मंदिर और धार्मिक क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी संस्थान है जो उत्तराखंड के अंदर काम करती है। तो निश्चित ही न्यायालय का जो भी आदेश हुआ उस आदेश के क्रम में जो है कि जब जो आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में जो है कि सारी व्यवस्थाएं देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ और सरल दर्शन कराना और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, उन वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में इन दिनों मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 45 दिनों के इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं इस अभियान की सराहना करते हुए राज्य
मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा भाव से बनी है। उसी के आधार पर मुख्यमंत्री धामी भी स्वयं मुख्य सेवक के रूप में लगातार जनता के बीच रहकर कार्य कर उसका पालन करें। मधु भट्ट ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को सार्थक बताते हुए कहा कि इस अभियान को पंचायत स्तर पर आयोजित किया गया है और इसके जरिए जनता को सरकार के सभी विभागों की योजना को साझा किया जा सके। मैं कहूँगी कि जनता की सेवा के लिए जिस भाव से जो सरकार हमारी जो बनी है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपने को मुख्य सेवक कहते हुए हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमारी जो सरकार और प्रशासन के जितने भी विभाग हैं, समस्त जितनी भी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। साथ ही में क्योंकि गांव-गांव में क्योंकि न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और यहाँ पर हमारे जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो उनको क्योंकि वो अधिकतर उनकी जानकारी का अभाव रहता है, योजनाओं की जानकारी का उनको अभाव रहता है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना है और भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक में राज्य के शिक्षा ढांचे को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देश सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दिया गया। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आगामी 12 जनवरी 2026 को पूरे प्रदेश में एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।